एवं जागरूकता वाहन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान लखनऊ के मध्य अनुबंध पत्र पर आयोजित इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथ राज्य मंत्री आदरणीय वेंकटेश्वर सिंह जी, दिल्ली से चल कर के आए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीएफसी आदरणीय रविंद्र सिंह ढिल्लो जी, माननीय सांसद लखनऊ रक्षा मंत्री और हमारे अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पारिवारिक आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी, आदरणीय राघवेंद्र शुक्ल जी, पीएफसी के कार्यकारी निदेशक आदरणीय मनोज शर्मा जी, पीएफसी नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक आर रहमान साहब और इस कार्यक्रम की मुख्य कर्ता धर्ता यहाँ के निदेशक बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी और कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करे डॉक्टर विक्रम सिंह। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि डॉक्टर विक्रम सिंह साहब अच्छे चिकित्सक तो हैं ही, अच्छे नेता भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा संचालन करें। सामान्य चिकित्सा तो आप देखते होंगे कि सामान्य लोग पढ़ के बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कहीं से भी कमजोर हैं, बिल्कुल पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जब चुनाव पूछा विक्रम ने बता दिया मुझे। मेरी इसमें त्रुटि नहीं है, मैंने मैडम से इतना अच्छा संचालन कौन करता, मैडम का विक्रम सिंह मेरे से वो हो जाता है कभी कभार। तो अच्छा हुआ कम से कम सबके चेहरे पे मुस्कान आई, और अस्पताल में तो मुस्कान आने के लिए हम लोग हैं, है ना। अस्पताल में सब लोग हंसते हुए रहे, हंसते हुए जाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पावर का फाइनेंस कॉर्पोरेशन का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनकी वजह से आज इतना बड़ा काम हमारे अस्पताल परिसर में हुआ है। हम सब जानते हैं कैंसर हम सबके अभिशाप है। कैंसर का नाम जब किसी पेशेंट को सुनने को मिलता है, आधी जान लोग तभी चली जाती है। परिवार के लोग पूरे दिन चिंता में रहते हैं, कहीं कहीं तो खाना बनना भी बंद हो जाता है। हम पास से लोगों से मिले हैं, जानते हैं कि कैंसर का पेशेंट भले ही फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए तो फलाने घर में कैंसर हो गया है, गाँव फुसफुसाहट मचती है और लोग संवेदनाएं प्रकट करने के लिए। जब एक मरीज आपके पास होता है, संवेदना प्रकट करने के लिए लोग आते हैं, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, जान पहचान के लोग, तो सोचो कितनी मानसिक प्रताड़ना उसको मिलती होगी। चुन चुन करके, जिसको कहते हैं तिल तिल करके मरने के लिए मजबूर एक व्यक्ति, कैंसर अभिशाप है हमारे लिए। और ऐसे अभिशाप, ऐसी चुनौती से लड़ने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माननीय रक्षा मंत्री जी ने पहल की है। मैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये पूरा समारोह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर ही निर्भर है, उनके आगे पीछे घूम रहा है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारी नवरत्न कंपनी है, जो बिजली जल रही है उसमें भी इनकी कृपा है। आप जानते हैं कि विभिन्न सरकारें जो बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और बिजली के बगैर अब जीवन नहीं है। पहले था कि बिजली की रास्ता की वस्तु थी, टेलीफोन जिसके घर में होता कहते बड़े आदमी हैं, बिजली जिनके यहाँ जलती थी कहते थे वो बड़े लोग हैं, राजा साहब में जमींदार हैं। तो अब बिजली और टेलीफोन तो सबके पास हो गया, और बिजली के बगैर तो दुनिया नहीं है, बिजली के बगैर जीवन नहीं है, बिजली के बगैर कोई मशीन नहीं चलेगी, बिजली के बगैर तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो पूरा व्यवस्था टूट जाएगी। आजकल किसी के यहाँ मुझे लगता है कि अगर भोजन की कहीं लाइन हो, निःशुल्क लाइन, और कहीं वाईफाई का डाटा फ्री मिला हो तो डाटा वाले लंबी लाइन होगी। और इसी व्यवस्था को संचालित करने के लोगों को पैसा देते हैं। सब कुछ बड़ी बड़ी लाइनें खींचनी हो, ट्रांसफार्मर लगाने हो, केंद्र लगाने हो, सरकारों को फाइनेंस करते हैं। हमने भी कई बार अपने क्षेत्र में, जब हम उन्नाव से एमपी थे, तो कई केंद्र बनाए, सरकार के पास पैसा नहीं था, तो आप लोगों ने मुझे सहयोग किया और पावर हाउस लगे और बिजली जल रही। धीरे धीरे पैसा सरकारें अदा करती रहती हैं। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, लगातार ऐसे ही सारा पैसा यूपी में देखिए सभी महंगे अच्छा
करते हैं, जब हाथ की पांचों उंगलियां अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मजबूती ताकत आएगी हमारे इस मुक्के में, इस अंगूठे में, इस पूरे पंजे में। लेकिन एक स्वास्थ्य ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर मदद करोगे तो यहाँ के लोग भी आशीर्वाद देंगे और वहां के लोग भी आशीर्वाद देंगे। तो सारा पैसा स्वास्थ्य महकमे पर, कुछ चिकित्सा शिक्षा में दीजिए, कुछ चिकित्सा विभाग को, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पीड़ा है ना, उसकी पीड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल है। मैं पास से हमने देखा है, लोगों को तड़पते देखा है, मरते देखा है, दवाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है। आपकी मदद की आवश्यकता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे काम करने का अवसर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। हम सब मिलकर के अपने अस्पतालों को ऐसा अस्पताल बनाना चाहते हैं जहां पर मरीज ये समझे कि वहां पहुंच करके हम ठीक हो जाए। एक व्यवस्था पुरातन काल से चली आ रही है, मुझे क्षमा करिएगा, आप चिकित्सा जगत से जुड़े सम्मानित लोग हैं, मैं सभी चिकित्सकों का, सभी प्रोफेसर का सम्मान करता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स में से आने वाली पीढ़ी बैठी हुई है। देखो, हम सब लोग जो काम करते हैं ये ईश्वर की कृपा से करते हैं। तो मानते होंगे, अगर हम लोग हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा रखते हैं, हम लोग जो दायित्व निभा रहे हैं ये अपने आप तो निभा नहीं रहे, ये ईश्वर ने तय किया है। जैसे रामलीला होती है तो रामलीला पे कौन पार्ट खेलेगा, गांव वाले तय कर देते हैं या पुजारी तय कर देता है कि राम रावण कौन बनेगा, हनुमान कौन बनेगा, सुर्पनखा कौन बनेगा, सीता कौन बनेगा, तय कर देते हैं। और सब लोग पार्ट खेलते हैं, बखूबी खेलते हैं, और उसके बाद तालियां बनती हैं और परंपरा को हम निभा दिया है। ऐसे हम सब अपना अपना पार्ट खेलते हैं। मेरा मानना है कि जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ईश्वर ने दी है उसको हम बेहतर ढंग से करें और इस तरीके की परफॉर्मेंस करें कि सारे मरीज लोहिया लगे। इसका एक उदाहरण जो हमसे करे कि हमें पीजीआई की एम्स में मुझे लोहिया जाना है, वहाँ मैडम बैठी है, वो खुद अच्छा इलाज करती है। वहाँ डॉक्टर ईश्वर सोरेन बैठे, अच्छा इलाज करते हैं। वहाँ डॉक्टर विक्रम सिंह बैठे, अच्छा है, वही जाएंगे और कहीं नहीं जाना चाहिए। कारण मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। सभी लोग लखनऊ से वाकिफ हो गए आप लोग। लखनऊ में एक रामासरे मिठाई की दुकान, बहुत पुरानी दुकान है, सब लोग जानते हैं ना? बड़ी दुकान है, हमें लगता 5000 फुट में होगी, 2-3 मंजिल की दुकान है, कर्मचारी भी बहुत। सामने पूरी वाले की दुकान है, जानते हैं सब लोग। दोनों के फाइनेंशियल स्थिति में अंतर बताइए कितना है? बहुत। हमें लगता है अगर इसको आप 1% रखेंगे तो उसको 100% पर रखेंगे, इतने अंतर होगा ना। उसकी 8x6 की दुकान होगी, एक पैर सड़क पे रहता है बेंच लगा के, एक पैर अंदर रहता है, और पूरी की कढ़ाई और सब्जी भरे तो की दुकान। अब देखिए दोनों की सेल में अंतर देखिए। वहां 2 पुलिस लगती तब उसकी पूरी बिकती है, दिन भर में वो 3-4 लाख की पूरी बेच देता है। और रामासरे वाले सोचते हैं कि यार कोई आ जाए तो हम बेच लें, यही है ना अंतर। कारण देखिए, मैं उदाहरण मैंने इसलिए दिया, परफेक्शन। जिस जॉब में आप हो उसमें परफेक्ट हो। ये मत सोचो कि ये जॉब मिला है ये हमारी सुख सुविधा के लिए। वैसे भी जो डॉक्टर चिकित्सक है ये ईश्वर है धरती के, और आपको जो दायित्व मिला है ये हमको इसलिए मिला है कि हमने तय किया है और ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। चिकित्सक बहुत ढेर सारे लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितने लोग CPMT पास कर पाते हैं, बहुत कठिन चुनौती है। और प्राइवेट में कितने बच्चों को उनके अभिभावक सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर बना, बहुत कठिन चुनौती है। ये आपको ईश्वर ने दिया है कि आप पढ़ करके चिकित्सक बने हो और बड़े उच्च पद पर। तो हम सबको मिलकर क्या करना है कि अस्पताल परिसर में कोई मरीज आ जाए तो उसे भगवान मानना है। क्या मानना है? कारण जानते हो, दुकान कभी गए ना छोटी दुकान पे, ग्राहक हमारे लिए भगवान है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? क्यों लिखा रहता है? कि अगर दुकानदार यहाँ अगर 5 बजे कोई ग्राहक आ जाए तो भले कर्मचारी उठे तो उसको तो चाय पानी गुड़ धनिया जो देना दे ही देगा, दे देगा ना। कभी कभी हम लोग से मेहमान गांव में आते थे तो हम लोग 12 बजे रात जाते थे, भैया वो जीजा आ गए हैं, जरा भैया दाल मोट दे दो। कभी ऐसा महसूस किया होता था ना? अब तो सब कुछ उपलब्ध है। तो इन परिस्थितियों में ये मान कर चलिए मरीज हमारे लिए भगवान। और जितनी हमारी टीम मंच पर है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे आप सबके मन में एक ही पीड़ा है कि कोई भी दुखी न हो। आपके मन में यही पीड़ा है, आपकी व्यस्तताएं हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके पास वर्कलोड है, लेकिन हमारी आप सबकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है अस्पताल परिसर में कोई भी व्यक्ति या पीड़ित आ गया है तो हमें उसे भगवान मान करके गले लगा लेना, उसकी सेवा करनी। भले ही हमारे पास जगह न हो, हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बस कितनी भी भरी होती है तो कंडक्टर चढ़ ही जाता है। आप चिकित्सक, आप उसको उसी गाड़ी में
हाथ देख लो, उसका इंजेक्शन लगा दो, दवाई दे दो, कुछ भी करो, उसे खुश करके भेजना, ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं आप हमें बताओ, हम सीधा आपके संपर्क में रहेंगे और एक ऐसे संस्थान का निर्माण करेंगे जिसका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में। आप जानते हैं कि भारत के चिकित्सकों का कितना नाम है। हम सब जानते हैं कि भारत के चिकित्सा जगत में आप लोगों का कितना नाम है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां के बड़े बड़े लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं। भारत जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा और कहीं के भी आ जाएंगे। आप सबको पता है कितने लोग होंगे। और अमेरिका में अगर आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना कितना पैसा लगेगा, भारत में कितना लगेगा। अमेरिका में अगर एक स्टेंट डलाना, इंग्लैंड डलाना कितना पैसा लगेगा, यहाँ कितना लगेगा। आप सोचिए, क्या आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। मानवता की सेवा करने के लिए हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आए। चिकित्सा जगत में एक ऐसा पैमाना, एक ऐसी लाइन बना दीजिए कि पूरी दुनिया में इस बात का संदेश जाए कि वास्तव में अगर हिंदुस्तान है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सक है तो नंबर 1 पर है। और मैं तैयार हूं, जो भी आप मुझे दायित्व सौंपेंगे, जो भी मुझे काम देंगे, हमारे पास जितने भी संसाधन है, मैं आपके लिए तैयार हूं, राउंड द क्लॉक काम करने के लिए तैयार हूं। कभी कभी कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। मैं अपने पीछे स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी जुटो। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, आप पढ़ाई भी करो और मरीजों को भी देखो। और ये मान के चलो, ये जो सामने पीड़ित व्यक्ति मरीज है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे परिवार का सदस्य है। और सोचो, जैसे तिल तिल करके जो चींटी एक दाना, आटा का एक दाना लेके जाती है, इस प्रकार आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से खड़ा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे पास कौन आया है, लेकिन मैं पूरे समुद्र में घुस करके एक एक व्यक्ति की पीड़ा, जितनी मेरी ताकत है, कभी कभी हम उधार की ताकत मांगते हैं। जैसे हमारे कोई मित्र मिनिस्टर है, उनसे भी कहते हैं, दूसरे स्टेट के लोगों से कहते हैं, हमारे संबंधित लोग नहीं है, मैं कुछ काम हमारी रक्षा मंत्री से कहता हूँ। पूरी ताकत के साथ काम करूँ। ये कहना नहीं है कि हमारे पास उपलब्ध नहीं, आपके पास बहुत ढेर सारी दवाइयां आती हैं, जो मेडिकल का वो भी आप बांट तत्काल बांटो। मैं सबसे कहूंगा, आप लोग एक मुहिम चलाइए, जो ढेर सारे घरों में, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की बात में करूं, 25 करोड़ घरों में तो नहीं, कम से कम 20 करोड़ घरों में दवाई का एक डिब्बा सबके घरों में, और ढेर सारी दवाइयां उसमें निष्प्रयोज रूप से बेकार जाती है, एक्सपायर हो जाती है। होली दिवाली में हम जब सफाई करते हैं, उस डिब्बे को फेंक देते हैं और फिर नई दवाइयां भर लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। डॉक्टर साहब ने 5 दिन की दवा लिखी, 2 दिन में ठीक हो गए, 3 दिन की दवा घर में बेकार पड़ी। डॉक्टर साहब, एक मुहिम हम सबको चलाना है, वो सारी दवाइयां एक डिब्बे में कलेक्ट हो और जरूरतमंदों में बिक्री हो। ये एक मुहिम चलाइए कि कोई भी दवाई अतिरिक्त रूप से किसी के घर में नहीं। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हमें काम करना है। हमें उत्तर प्रदेश राज्य को 0 टीबी, कहीं कोई टीबी नहीं होगी। अगर जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं, हम अपने पत्रकार मित्रों से भी कहते हैं, जितने भी टीबी मरीज हैं, कोई ना कोई उसे गोद दे दे। गोद देने मतलब उसको हमें उठा के नहीं चलना है, उसके रहने की, उसके खाने की, उसके पोषण की, उसकी दवाई की चिंता सरकार कर रही है। आपको सरकार के माध्यम तक पहुंचा देना है, आपको उचित व्यवस्था देनी है। हमें 6 रोगों को बिल्कुल समाप्त करना उत्तर प्रदेश से। संचारी रोग अभियान के लिए हमारी सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित रहते हैं। इसी प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के बारे में कहा जाता था, ये नौ की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, बच्चे मरते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में कब से उठाया, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ था, कई दशकों से लड़ते रहे। आज इंसेफ्लाइटिस पे हमने जीत हासिल की, उसे हरा दिया है। अब इंसेफ्लाइटिस का रोग गोरखपुर आसपास क्षेत्रों में न के बराबर है, और आप कर सकते हैं। आपके सामने चुनौती, हम सब मिलकर के करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश में अच्छे अस्पताल बने, अच्छे आप सब काम करें, और रोज इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं। शायद ही कोई ऐसा विभाग जिसकी रोज मुख्यमंत्री जी चिंता करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सब लोग मिलजुल करके प्रदेश को एक बेहतर और एक ऐसा राज्य बनाए जिसमें कोई बीमार न हो, कोई दुखी हो। हम सब मिलजुल करके आपके साथ खड़े हैं। आपने पहली बार मुझे यहाँ बुलाकर आपसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। वैसे मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने विगत कई वर्षों से हमारी मदद की है। मैं जब भी यहाँ फोन करता रहा हूँ, आप लोगों ने हमारे पेशेंट्स को भर्ती किया, उनका इलाज किया है, और कई लोग मेरे पास आते रहे। मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ। मैडम के भी, आपके राय साहब के भी, विक्रम सिंह साहब के, सभी का मैं अभिनंदन करूंगा। और आप सबने बहुत अपना वक्त निकाला, मैं हमेशा
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।